नमस्कार दोस्तों। तो एक सवाल जो हमेशा लोग पूछते रहते हैं, जब भी हम ऑनलाइन आते हैं तो एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रामर कितनी सीखने की ज़रूरत है, ग्रामर सीखें या क्या करें। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपके बड़े काम की चीज़ होगी। देखिए, इंग्लिश सीखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चेस खेलना है। आप में से जो लोग चेस खेलते होंगे, अगर आप खेलते हैं तो आपको पता होगा कि चेस आप बिना रूल की जानकारी के आप खेल नहीं सकते। यानी बेसिक चीज़ें पहले क्या करनी होती है, और यही तरीका ही है चेस सीखने का। और सेम तरीका अप्लाइड होता है कम्युनिकेशन में या इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो बिल्कुल चेस की तरह पहले आप बेसिक चीज़ें सीखिए। तो बेसिक चीज़ें क्या, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जब मैंने चेस खेलना शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने सीखा उसमें कि भाई जितने भी जो डाइसेस हैं, यानी कि जिनको हम प्यादे कहते हैं, क्वीन कहते हैं, किंग कहते हैं या हाथी जिसको कहते हैं, कि ये कितने घर चलते हैं, ये किस तरीके से मूव करते हैं। क्योंकि जिस तरह से घोड़ा चलता है वैसे हाथी नहीं चलता, जिस तरह से प्यादे चलते हैं वैसे जो वजीर है वो नहीं चलता। तो भाई हमें जब ये पता लग जाए कि इनका चलने का तरीका क्या है, एक बार आपने वो सीख लिया तो इसका मतलब अब आप तैयार हैं गेम खेलने के लिए। तो ग्रामर सीखना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करने लग जाएंगे, लेकिन बिना ग्रामर के कम्युनिकेशन हो सके ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी आप लोगों को सभी को ये एक राय है, सजेशन है कि सबसे पहले आप ग्रामर पे फोकस कीजिए। जो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है वो ये होता है कि पहले हम ग्रामर पे फोकस करते हैं 1 से 1.5 महीने। तो ग्रामर में आपको क्या क्या करना चाहिए, आप ग्रामर में टेंस, मोडाल्स, WH, गेट, लेट, मेक और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस, और लास्ट आप जाके पैसिव वॉइस सीखिए। एक बार आपने जब इतनी चीज़ें कर ली, पहले इंटेंस तरीके से इनके ऊपर मेहनत कीजिए। और एक बार जब आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली, साथ में वोकैबुलरी भी करते रहिए, वर्ड मीनिंग्स याद करते रहिए और धीरे धीरे आप बोलिए। लेकिन जैसे ही आपने ग्रामर कंप्लीट कर ली तो अब आप स्पीकिंग में आइए। फिर आपको पता होगा कि आपने अगर कोई सेंटेंस गलत बोला तो वो कहाँ है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने एक सेंटेंस ऐसे बोला कि मैं कल ये काम कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, और अगर वो गलत इंग्लिश बोल रहा है तो हम उसे करेक्ट करके कह सकते हैं कि ओ राइट सेंटेंस होगा, आई कुड हैव डन दिस वर्क यस्टरडे बट आई डिडंट। तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि कल मैं ये काम कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, तो इंग्लिश है आई कुड हैव डन दिस वर्क यस्टरडे बट आई डिडंट। तो कुड हैव का अगर आपने रूल ही नहीं सीखा, कुड हैव थर्ड फॉर्म का रूल नहीं सीखा, तो अगर कोई टीचर आपको करेक्ट भी करेगा तो कैसे आपको पता लगेगा। तो ये एक इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लीजिए हमेशा के लिए कि ग्रामर के बिना इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, आपको राइटिंग अच्छी करनी है, तो ग्रामर होनी ही चाहिए। अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप ड्राफ्ट कर सकें, तो इंग्लिश की ग्रामर बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पीकिंग में कई बार हम गलत बोल के भी अपनी बात कन्वे कर देते हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि वो हर जगह अप्रिशिएटेड होगी। अब मान लीजिए अगर मुझे ये कहना है कि कल रात पिताजी ने मुझे डांटा, और मैं इंग्लिश में बोलता हूँ लास्ट नाइट माई फादर स्कोल्ड मी, तो सेंटेंस तो गलत है ये। या मैं ये कहता हूँ लास्ट नाइट माई फादर वॉज स्कोल्डिंग मी, ये भी सेंटेंस गलत है। लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस से बात कन्वे हो गई। तो ये ज़्यादातर लोग स्पीकिंग में इसी को समझते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी आती है, जबकि वो बहुत सारे सेंटेंस गलत बोल रहे होते हैं। तो सजेशन मेरा आप सभी लोगों को ये रहेगा कि करेक्ट इंग्लिश के लिए पहले आप ग्रामर पे इंटेंस तरीके से फोकस कीजिए। तो लास्ट में जैसा मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपको कोई टीचर मिलता है ग्रामर के लिए जो आपको बहुत अच्छी ग्रामर सिखा सकें, और ग्रामर सीखना फ़न है, मज़ेदार चीज़ है ये, अगर आपको कोई मिलता है तो आप उनके साथ ग्रामर सीखिए। और अगर कोई आपको नहीं मिलता है ग्रामर के लिए और आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं आप इन पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। ये स्पेसिफ़िक क्लासेस हैं जिनके अंदर मैं ग्रामर पे बहुत फोकस करूँगा और आपको मैं कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स के द्वारा ग्रामर ईजी तरीके से सिखाऊंगा। और ये आप महीने 1.5 महीने में आप देख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश में क्या ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। सो आई होप
कि जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता था वो क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप पूछना चाहें, समझना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।